हेलो एवरीवन। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट्स व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग रोटेशन एट ए पॉइंट एंड द फार एंड वाज फिक्स्ड एंड आई हैव टोल्ड यू टू डू one numerical. You can say that when the far end was hinged, so how to calculate the moments at A and B. अगर ये A और B पॉइंट था और हमने यहाँ पर एक रोटेशन प्रोवाइड की, अगर हमने यहाँ पर रोटेशन प्रोवाइड की थी उसकी वजह से क्या यहाँ पे B पे मोमेंट जनरेट होगा, अगर होगा तो कितना होगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि हमको किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, ठीक है। ये एच ए होगा, ये एच बी होगा, ठीक है। सो और इसकी स्पैन एल है। तो पहली बात तो मैंने आपको थोड़ी हिंट भी दी थी प्रीवियस लेक्चर में, आई होप आपने ये ट्राई किया होगा घर में। सो एक रिएक्शन आर है, ये एक आर बी इज इक्वल टू 0, ठीक। और समीशन एम ए पे अगर हम निकालें, एम बी पे, चलो बी पे निकाल देते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी आर ए इंटू एल, ठीक है, प्लस एम इक्वल टू 0। सो आर ए की वैल्यू विल बी माइनस एम बाय एल और आर बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन में रखेंगे तो आर बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एम बाय, ठीक है। अब आपने दोनों रिएक्शंस निकाल लिया, तो अब हमको एम ए बी और एम बी ए के लिए कोशिश करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले अगर हमको एम ए बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सेक्शन कट करूँगा और जो कि इसका डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस, ठीक है। सो पहले हम कैपिटल एम एक्स निकालते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए की वैल्यू है माइनस एम बाय एल, तो ये नीचे की तरफ होगा। सो एम बाय एल इंटू एक्स और माइनस एम, ठीक है। और डेल एम एक्स अपॉन डी एम, ये क्या है स्मॉल एम, स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स बाय एल माइनस 1, ठीक है। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, अब हम थीटा ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वाला मेथड तो हम लोगों ने सीखा ही था स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में, ठीक है। तो ये दोबारा बता रहा हूँ मैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम की वैल्यू क्या है एम अपॉन एल और यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी एक्स, और एक्स हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम को, तो ये क्या हो जाएगा एम एल एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एम अपॉन एल एक्स माइनस एम एक्स अपॉन एल प्लस एम डी एक्स। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी थीटा ए की वैल्यू जो आएगी, और लिमिट्स लगाने के बाद एम एल अपॉन 3 ई आई, ठीक है। तो यहाँ से एम ए बी की वैल्यू हमारी आ गई 3 ई आई बाय एल डॉट थीटा ए, ठीक है। अब ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं और हमने देखा था कि हमारे फार एंड क्या है, तो वहाँ पे मोमेंट की वैल्यू 0, तो एम बी ए विल बी 0 फॉर दैट, तो कैरी ओवर मोमेंट वहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सेकंड वाला पार्ट भी कर लिया था। थर्ड आ गया, अब लास्ट हमारा था सिंकिंग मोमेंट्स निकालना। सो सिंकिंग मोमेंट्स को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन अ फिक्स बीम हेयर, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब एक्चुअल में कंडीशन ये है कि ये कुछ ऐसे बी डैश पे आ गया है, डाउनवर्ड सिंकिंग हुआ है इस सपोर्ट का, दैट इज फ्रॉम बी टू बी डैश, ठीक है। अब हमको मोमेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, आई हैव टू टेक आर बी एंड एम बी एज रिडंडेंट। अब हमने 2 रिडंडेंट ले लिए हैं, ठीक है। तो अब रिडंडेंट लेने के बाद हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, कैंटिलीवर होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, अगर ये हमारा कैंटिलीवर हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो हमको क्या करना है उसमें
रिडंडेंट की वैल्यू लगानी है, पहले रिडंडेंट की वैल्यू, ठीक है। पहले रिडंडेंट की वैल्यू क्या होगी कि ये हमारा फिक्स बीम है और आरबी के डायरेक्शन में यूनिट लोड लगाना है, ठीक है। सेकंड हमारा आएगा कि जो सेकंड रिडंडेंट है दैट इज उसी बीम पे हमें उसी डायरेक्शन में जो हमने रिडंडेंट माना है उसको यूनिट लोड प्रोवाइड किया, ठीक है। अब जब हमने यूनिट लोड ऊपर की तरफ लगाया तो ये बीम कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लोप आएगा उसको हमने मान लिया थीटा B1, ठीक है। और जो ये डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी डेल्टा 1, ठीक है। अब इसमें यूनिट लोड मोमेंट लगाने से क्या होगा कि कुछ ऐसा बेंड होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी थीटा B2 और डाउनवर्ड जो डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी डेल्टा 2, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम थीटा B1 की वैल्यू हमारा क्या होगी L²/2EI, ठीक है। और डेल्टा 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी L³/3EI, ठीक है। यहाँ पर थीटा B2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी L/EI, नीचे है तो माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। और डेल्टा 2 विल बी L²/2EI। ये सारी वैल्यूज क्या है 1 के साथ, ठीक है। 1 की वजह से जो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ यूनिट लोड की वजह से। अब हम अगर इसकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाए तो बी पॉइंट पे क्या होगा हमारा, पहली बात तो हमारा स्लोप 0 होगा। तो पहली कंपैटिबिलिटी जो इक्वेशन मैं बनाने जा रहा हूँ देखो दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्लोप की वैल्यू क्या है हमारी 0 होनी चाहिए। तो वीबी या आरबी की वैल्यू कह दीजिए, आरबी हमने यहाँ पे आरबी रिडंडेंट लिया है, आरबी लिया है तो आरबी, तो ये वैल्यू आ गई आरबी इंटू यूनिट लोड की वजह से कितना स्लोप आया दैट विल बी थीटा B1, कितना आया दैट इज L²/2EI माइनस MB डाउनवर्ड वाला MB की वजह से L/EI, ठीक है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हमारी जो आरबी की यहाँ से हम निकाल लेते हैं आरबी की वैल्यू, ठीक है। आरबी की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी MB इंटू 2/L, ठीक है। तो ये पहले ले लीजिए। सेकंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं दैट विल गिव यू VB डॉट डिफ्लेक्शन क्या होगा 0 होगा, डाउनवर्ड 0 नहीं होगा, L³/3 गिवन है कि हमारा वैल्यू जो है दैट इज डेल्टा, डिफ्लेक्शन हुआ है। अब देखिए इस केस में ये वाली कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमारी 0 नहीं हो गई क्योंकि एक्चुअल में क्या है हमारा सिंकिंग हुआ है, ये सपोर्ट क्या हो गया नीचे आ गया। तो इक्वल टू 0 ना होके वो क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस डेल्टा, डाउनवर्ड है तो माइनस डेल्टा। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2VB। कैसे ये वैल्यू कैसे निकाली मैंने देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए मैं ये वाली इक्वेशन को 6EI/L³ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6EI/L³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा VB डॉट L³ से L³ कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2VB, ठीक है, माइनस यहाँ क्या बचेगा 3/L MB, ठीक है, इक्वल टू में माइनस 6EI/L³ डॉट डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि VB की वैल्यू VB यहाँ पे जो मैंने VB लिया है दैट इज इक्वल टू RB, ठीक है। आप इसको RB लेके ही कीजिए, VB में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सो ये RB हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम RB की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में। सो MB की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस 6EI/L² डॉट डेल्टा और VB की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -12EI/L³ डॉट डेल्टा, ठीक है।
अब ये दोनों रिडंडेंट आपने निकालने हैं। अब ये हमारी बीम क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेट हो जाएगी और हम सारे रिएक्शंस बना लेंगे। तो ये फिक्स पॉइंट था, ये भी फिक्स पॉइंट था, तो जो ये माइनस आया है तो ये डाउनवर्ड होगा, दैट मीन्स ई आई अपॉन एल क्यूब डॉट डेल्टा। एक मोमेंट है दैट मीन्स नेगेटिव, तो दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज 6 EI अपॉन एल स्क्वायर डॉट डेल्टा। और यहाँ पे भी एक जनरेट होगा, कैसे, ये वैल्यूज जो हैं यहाँ नीचे की है, ठीक है, क्योंकि ये सिंकिंग के बाद ये मोमेंट्स आए हैं। 6 EI अपॉन एल स्क्वायर डॉट डेल्टा, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, मोमेंट एट ए। ये वैल्यू हमने निकाली कैसे, कैसे निकाली, देखिए समेशन मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या होगी, डाउनवर्ड है तो 12 EI अपॉन एल क्यूब डॉट डेल्टा इंटू एल माइनस 6 EI, एक मोमेंट ये है एल स्क्वायर डॉट डेल्टा, ये वाला मोमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस एक मोमेंट है दैट इज इन सेम डायरेक्शन, अगर हम लेते हैं एम ए इक्वल टू 0, तो एम ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे दैट विल गिव यू 6 EI अपॉन एल स्क्वायर डॉट डेल्टा। तो इसलिए मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ये कैसे आई, इक्वेशन लगा के, क्योंकि अब ये डिटर्मिनेट हो चुकी है, ठीक है। तो हमने सिंपली मोमेंट एट ए इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 किया और वैल्यूज आ गई, ठीक है। आप v और वी ए भी निकाल सकते हैं। वी ए की वैल्यू क्या आएगी, आप सब इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी इक्वेशन, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। अगर हम इसको अपवर्ड लेते हैं सो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0। सो आर ए की वैल्यू क्या है, आर बी की वैल्यू डाउनवर्ड है, नेगेटिव है तो उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, दैट विल गिव यू 12 EI अपॉन एल क्यूब डॉट डेल्टा। इस तरह से हमने सारे रिएक्टेंट निकाल दिए। और स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हमने यही एजम्पशन लिया थे, यही वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी। जब एक एंड पे मोमेंट देंगे दूसरे पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगी, दूसरे एंड पे मोमेंट देंगे तीसरे ये वाले मोमेंट पे कैसी वैल्यू आएगी। तो ये जो चारों मेथड थे, पहले हमको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाने के लिए कैसे वो इक्वेशन बनी थी वो मैंने डिस्कस किया था कि हमने एंड पॉइंट पे हर कंडीशन के लिए मोमेंट जनरेट निकाला, पहले फिक्स एंड मोमेंट, फिर रोटेशन एट ए, फिर रोटेशन एट बी और फिर सिंकिंग मोमेंट। तो सारी कंडीशन को जब हम एक पॉइंट पे कंसीडर करके जो इक्वेशन बनती है दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो वो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई थी। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। आई होप कि ये वैल्यूज कैसे आए हैं ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।